माशाल्लाह। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। और किसी ने इस तरीके से कहा है, मोमिन मिसाले दूल्हा के सोता है कब्र में, ठंडी हवाएं खुल्द की पाता है कब्र में। इस जिंदगी में जिसने किया सदक़े जारिया, बेइंतहा सवाब वो पाता है कब्र में। और है इंतजार मौत का इस वास्ते वहीद, आका का अपने होता है दीदार कब्र में। माशाल्लाह। हज़रात ये दुनिया है, दुनिया में तरह तरह के फितने उभर रहे हैं। हर चार जानिब इख्तिलाफात की दीवार खड़ी है। जिस तरफ आप देखेंगे आपको इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ नजर आएगा। आप गौर कीजिए, जात पात में इख्तिलाफ, बात बात में इख्तिलाफ, खानदान खानदान में इख्तिलाफ, भाई भाई में इख्तिलाफ, मियाँ बीबी में इख्तिलाफ। ऐसा इख्तिलाफ का जमाना आ गया है दोस्तों कि हुकूमत में इख्तिलाफ, सियासत में इख्तिलाफ, हर जगह इख्तिलाफ। मगर एक चीज ऐसी है जिसमें किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, उस चीज का नाम है मौत। उस चीज का नाम है मौत। मौत एक ऐसी चीज है कि कहीं का रहने वाला हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी भी शहर या गांव का हो, अगर उसके पास अकल है और उससे आप पूछें कि तुझे मरना है कि नहीं मरना है, वो कहेगा हमें जरूर मरना है। एक सिख से पूछे कि आपको मरना है कि नहीं मरना है, कहेगा अवश्य मरना है। एक हिंदू से पूछे तुझे मरना है कि नहीं मरना है, कहेगा बेशक मरना है। एक यहूदी से पूछे तुझे मरना है कि नहीं मरना है, कहेगा बेशक मरना है। किसी भी दीन से ताल्लुक रखता हो उससे आप पूछे तुझे मरना है कि नहीं मरना है, लाख इख्तिलाफ सही, मगर जब मौत की बात आएगी तो सब के सब मुत्तफिक हो जाएंगे, कहेंगे बिल्कुल हमें एक न एक दिन मरना है। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि हम देखते हैं, हमारा मुशाहिदा है, वो आदमी जो हमारे साथ रहता था, हमारे साथ चलता फिरता था, हमारे साथ अच्छी महफिलों में शरीक होता था, हमारे साथ खाता पीता था, उसे हम अपने कंधों पर उठा कर ले जाते हैं और सुपुर्दे खाक कर देते हैं। ये हमारा मुशाहिदा है, और मुशाहिदा हो ना हो हमारे रब का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मेरे रब का फरमान अटल फरमान है, वो टल ही नहीं सकता। हज़रात मरना सबको है, मगर किसी की मौत ऐसी होती है कि उसकी मौत पर फरिश्ते भी अश अश करते हैं। उसकी मौत पर हुराने जन्नत भी मुंतजिर होती है कि इसकी मौत हो और ये हमारे नसीब में आ जाए। तो ये तो अपने ऊपर है, जैसे करनी वैसी भरनी। आपने खेत में गेहूं बोया और उम्मीद लगा लिया कि चना काटेंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आपने गेहूं बोया है और उम्मीद लगा ली है कि इस बार चना काटेंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मौत बरहक है, मौत जरूर आएगी। मौत को किसी चीज से टाला नहीं जा सकता है। मौत को अगर रुपया पैसा के जरिए टाला जा सकता तो कारून हरगिज न फना होता। कारून इतना मालदार था कि रिवायत में आया है कि 40 ऊंटों पर उसके खजाने लगते थे, और एक रिवायत में है 40 ऊंटों पर उसके खजाने की चाबियां लगती थी। इतना मालदार कारून था, मगर उससे भी मौत ने आ दबोचा। मौत को अगर कुव्वतो ताकत के जरिए टाला जा सकता तो रुस्तम हरगिज न फना होता। रुस्तम इतना बड़ा बहादुर था, इतना बड़ा पहलवान था, इतना बड़ा ताकतवर था कि वो कहता था 1000 आदमी एक तरफ रहे, मैं तन्हा रहूं तो मैं 1000 को मार भगा दूंगा, 1000 को मार भगा दूंगा। ये रुस्तम आम बच्चे 9 महीना 10 महीना 7 महीना 8 महीना माँ के पेट में रहते हैं। रुस्तम 2 साल तक माँ के पेट में रहा, 2 साल तक माँ के पेट में रहा। जब पैदा हुआ तो माँ ने कहा रुस्तम, ये मुल्क फारस का है,
माँ ने कहा रुस्तम। ये फारसी लफ्ज है, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। मर्द बोले तो मैं छुटकारा पाया, औरत बोले तो मैं छुटकारा पाई। माँ ने कहा रुस्तम, उसका नाम रुस्तम पड़ गया। इतना बड़ा पहलवान रुस्तम था, मगर उसे भी मौत ने दबोच लिया। मौत को अगर ओहदा के जरिए टाला जा सकता कि आज हमारे पास बड़ा ओहदा हो तो हमें मौत नहीं आएगी, तो याद कीजिए यजीद पलीद हरगिज न फना होता। इतना बड़ा ओहदेदार, इतना बड़ा ओहदेदार कि करबला के मैदान में आका हुसैन जिनके सदके में हमें जन्नत मिलेगी, उन पर भी उसने जुल्म ढाया, मगर उसको भी मरना पड़ा। तो मौत को किसी चीज से नहीं टाला जा सकता है, न रुपया से, न पैसा से, न कुव्वत से, न ताकत से, न रिश्वत से। हाँ, ये और बात है कि आपकी मौत, अगर आप अल्लाह के नेक बंदे हैं तो आपकी मौत ऐसे होगी कि सरकार से सहाबा ने पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रूह कब्ज होती है तो कितनी तकलीफ होती है? सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, रूह जब कब्ज होती है तो इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि आग जल रही हो, जलते हुए आग में आदमी कूद जाने को तरजीह देगा, मगर मौत की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए आप बता रहे हैं? कहा, काफिरों के लिए। सुभान अल्लाह, काफिरों के लिए। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन की रूह जब कब्ज होती तब? सरकार फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी मिसाल दी सरकार ने। सरकार फरमाते हैं, मोमिन की रूह, उसकी रूह का मामला तो ये है कि जैसे छोटा बच्चा है, माँ के पिस्तान में मुंह लगाकर दूध पी रहा हो, दूध पीते पीते बच्चा सो जाए, माँ मुंह से पिस्तान निकाल ले, बच्चे को खबर ना हो, इसी तरीके से मोमिन की रूह कब्ज हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, ये तो अपने ऊपर है। अगर तुमने अमाल अच्छे बनाए हैं तो याद कीजिए, फरिश्ते मलकुल मौत भी तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी रूह कब्ज करूं कि ना करूं। आपको बोझ, आपके जहन पर बोझ ना हो तो सुन लीजिए, एक बादशाह बड़ा जालिम और जाबिर है, अपने उसकी जुल्म की दास्तान उसकी मुल्क में दोहराई जा रही है। जब वो अपने मुल्क में सैर करने के लिए निकलता है तो मुनादी पहले ऐलान कर देता है, खबरदार, होशियार, बाअदब, बामुलाहिजा, बादशाह सलामत की सवारी गुजरने वाली है। हर जानिब लोग छुप जाते हैं, रास्ता खाली कर देते हैं। एक मर्तबा अपने ममलकत की सैर करने के लिए बड़े कर्रोफर के साथ, बड़ी अदाओं के साथ घोड़े पर सवार होता है और चल देता है। हर जहां जाए लोग छुपते छुपाते नजर आ रहे हैं। जा रहा है अपने मुल्क की सैर करने के लिए, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। रास्ते में एक फटा पुराना लिबास पहने हुए खस्ता हाल फकीर आता है, इसके घोड़े के लगाम को थाम लेता है और कहता है, ठहरो, तुमसे कुछ कहना है। उस बादशाह ने निगाहे गजब उठाई और उठाने के बाद कहा, नादान, मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अगर तुम मुझे जानते तो इस तरीके से जसारत ना करते, ये हिम्मत ना करते, सरेआम मेरे घोड़े के बागडोर को ना थामते। हजरात, वो खस्ता हाल फकीर मुस्कुराता है और कहता है, जनाब, तुमको भी जानता हूँ, तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ, तुम्हारे दादा को भी जानता हूँ, तुम्हारे परदादा को भी जानता हूँ, ऊपर तक जानता हूँ और नीचे तक तुमको भी जानता हूँ, तुम्हारे बेटे को जानता हूँ, तुम्हारे पोते को जानता हूँ, तुम्हारे परपोते को जानता हूँ, जो हो गए हैं उनको भी जानता हूँ, जो होने वाले हैं उनको भी जानता हूं। अगर तुम मुझे जान लेते तो इस तरीके से तुम अभी तक घोड़े पर सवार ना होते। उस बादशाह ने जब इस तरीके से सुना तो कहा, कौन है जो इस तरीके से गुस्ताखी कर रहा है? उसने कहा, हम मलकुल मौत हैं, तेरी रूह लेने के लिए आए हैं। हम मलकुल मौत हैं, तेरी रूह लेने के लिए आए हैं। इतना सुनना था, वो घोड़े से नीचे कूद पड़ता है, उतर पड़ता है, हाथ जोड़कर अर्ज करता है,
थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ी देर जरा मुमलकत के मामले में अपने बच्चों को वसीयत कर दूं, कुछ कागजात लिख दूं, ये बता दूं कहां पर कौन सी दौलत दफन है। मलकुल मौत ने कहा नहीं, तुझे मौका नहीं मिलेगा। वहीं पर उसकी रूह को कब्ज कर लिया। हजरात, आपके जहन में ये बात होगी कि शद्दाद ने जन्नत बनाई थी, जन्नत में जाना चाहता था, कदम रखना चाहता था कि मलकुल मौत वहीं पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। कारून माँ खजाने के जमीन में धस जाता है। आपने ये तारीख सुनी होगी, शद्दाद फिर और नमरूद ये जय्यद काफिर हुए हैं और इन काफिरों की रूह है जो कब्ज हुई है। तो वाकई में एक तमसील, ये एक इनकी रूह है जो कब्ज हुई है, एक इबरतनाक वाक़यात है अगर जहन को हाजिर रखें। मगर दोस्तों अब सुनो, उस बादशाह की रूह वहीं पर कब्ज हो जाती है। अब मलकुल मौत फिर चल देते हैं। उधर एक अल्लाह वाले, नमाजी, परहेजगार, अल्लाह अल्लाह करने वाले बाजार सौदा सल्फ लेने के लिए जा रहे थे। हजरात सुनाओ कि बंद कर दूं भाई? अरे यार हुए कहा तो सुनाओ, यहां रहो ना। दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात जहन को हाजिर रखिएगा, एक अल्लाह वाले फकीर, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने वाले, उसके लिए रोजा रखने वाले, उसकी रजा में राजी रहने वाले, वो नमाज पढ़ करके बाजार जा रहे हैं सौदा सल्फ लेने के लिए। बाजार फितने की जगह है। सरकार ने फरमाया है बाजार बिला जरूरत नहीं जाया जाता है। आजकल तो लोग बाजार में जाते हैं और जाने के बाद होटलों में बैठ जाते हैं, बस कुछ नहीं पाते हैं, मौलाना साहब ही की बुराई करना शुरू कर देते हैं। अगर उधर मौलाना साहब निकल पड़े, इसके कुर्ते को देखो, इसकी टोपी को देखो, इसके जूते को देखो, साला पाता है 7,000 रुपया तनख्वाह, और देखो ये इतना ठाट बाट मोटरसाइकिल से चल रहा है। एक हम है कि 40,000 रुपया महीना कमाते हैं, फिर भी एक लुंगी है तो दूसरी लेने की तौफीक नहीं होती है। इस तरीके से उलमा की बुराई करना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, उलमा की बुराई ना क्या करो, इसलिए कि आलिमों पर तुम्हारा कोई मामला नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी खातून क़यामत हसन हुसैन की अम्मा हजरत फातिमा ने रब की बारगाह में दुआ मांगी है, ए अल्लाह जो भी इल्मे दीन को हासिल करे उसकी रोजी को दुनिया में फैला दे। सुभान हजरत फातिमा की दुआओं का असर है, तुम्हारे जलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सरकार तो फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। न जला करो, ये तुम्हारे इमाम हैं, तुम्हारे कायद हैं, तुम्हारे रहबर हैं, तुम्हारे गाइड हैं, तुम पैदा भी नहीं होते हो कि नक्शे सूजन ये बना करके देते हैं। माशाअल्लाह, नक्शे सूजन ये बना कर देते हैं। तुम पैदा होते हो, अजान कान में ये देते हैं, तुम्हारे अकीका में दुआए अकीका ये पढ़ते हैं, फिर जगह जगह इनसे तुम्हारा काम, तुम्हें फूंक ये डाले और फिर उसके साथ साथ तुम जिंदा रहो तो तुम्हारे काम आए। जब तुम मर जाओ तो सब तुम्हें दफना कर चले जाते हैं। इनसे कहा जाता है मौलाना साहब अजान पढ़ दीजिएगा, अब अजान ये पढ़ें, कुरान ये पढ़ें, कुरान खानी ये करें। लिहाजा उलमा से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो। हज़ार जहन को हाजिर रखो। वो बुजुर्ग बाजार जा रहे हैं, उधर से मलकुल मौत आ रहे हैं। आए, मलकुल मौत ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुजुर्ग ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मैंने आपको पहचाना नहीं। उसने कहा हम मलकुल मौत है बाबा, आपकी रूह लेने आए हैं। उसने कहा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा, मुबारक हो आपका आना, मुबारक हो आपका आना। मलकुल मौत ताज्जुब से उसे देखते हैं, फरमाते हैं अरे भाई हम रूह लेने के लिए आए हैं और आप मरहबा मरहबा कर रहे हैं। कहा सुनिए जनाब, आप मलकुल मौत हैं, हमने जान लिया आप हमारी रूह लेने के लिए आए हैं, हमने जान लिया, रूह लीजिए जाइए। उसने कहा क्यों इतनी जल्दी मरने की है और क्यों जो है मुझे याद कर रहे हो? जानते हो बुजुर्ग ने क्या कहा था? बुजुर्ग
ने कहा था जितने रिश्तेदार मेरे हैं उनका इतना इंतजार नहीं करता था जितना तुम्हारा इंतजार करता था। कहा क्यों इंतजार कर रहे थे? उस बुजुर्ग ने कहा हमने सुना है उलमा से कि जब इंसान मर जाता है और कब्र में जाता है तो कब्र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत उसे नसीब होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है इंतजार मौत का, इस वास्ते वहीद आका का अपने होता है दीदार कब्र में। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और किसी शायर ने कहा है करते हैं एहतराम जनाजे का इसलिए वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलकुल मौत ने कहा ठीक है बाबा, आप बाजार जाइए, सौदा सल्फ ले आइए, घर में रखिए, वसीयत कीजिए, जैसा आप मरना चाहते हैं वैसे आपकी रूह कब्ज होगी। बुजुर्ग ने कहा यार भाई कैसी बात कर रहे हो, हमने तो उलमा से सुना है कि जिसकी मौत जैसी लिखी होती है, जिस तरीके से लिखी होती है, जहां लिखी होती है वही हो जाती है। आप मुझसे कह रहे हो बाजार जाओ, सौदा सल्फ खरीद लो, घर में रख दो, जो वसीयत करना चाहो वसीयत कर दो, जो काम करना चाहो वो काम कर लो, फिर आपकी रूह कब्ज होगी। ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो? जानते हो मलकुल मौत ने कहा था बाबा मजाक नहीं कर रहे हैं, परवरदिगारी आलम ने हुक्म दिया है कि मेरा बंदा जिस तरीके से मुझसे मिलना चाहता हो उसी अंदाज में लेकर के आना। जैसे ही बुजुर्ग ने ये सुना कहा बस ठीक है, अब हमें बाजार जाने की जरूरत नहीं है, घर जाने की जरूरत नहीं है। जब मेरे रब ने कहा है कि मेरा बंदा जिस अंदाज में मुझसे मिलना चाहता हो उस अंदाज में लेकर आना, तो ठहरो, मैं रब की बारगाह में सर को झुकाता हूँ, सजदा करता हूँ, हालत सजदा में मेरी रूह को कब्ज कर लेना। सुभान अल्लाह, ताकि करबला वालों की याद ताजा हो जाए, इमाम हुसैन के सबक को दोहरा लिया जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मौत ये है कि फरिश्ते मलकुल मौत वो पूछ रहे हैं बाबा आप कैसे मरना चाहते हो? एक मौत हमारी होती है, अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरे भाई मरना सबको है, मरना बरहक है, मगर ऐसी मौत मरो ना। जानते हो मौत तो कलीम भाई मरे हैं, नेता वाह वाह, हमारे चाहने वालों में से थे, हमको बहुत मानते थे। इनकी मौत देखो, सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आदमी दुनिया से मुनक़ते हो जाता है तो उसके सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, यानी नमाज रोजा हज ज़कात, यहाँ तक कि अब कुछ भी हो कुछ नहीं फायदा पहुंचेगा, मगर तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं कि उसके मरने के बाद भी उसको पहुंचता रहता है। वो कौन सी तीन चीजें हैं? एक तो सदका कर जाए, क्या सदका कर जाए, राह खुदा में मस्जिद बनवा जाए, मदरसा बना जाए, मस्जिद में चटाई रख जाए, लोटा रख जाए, किताबें मदरसों में रख जाए, या जहां पानी न हो वहां नल लगवा दे, कुआं खुदवा दे, सदका जारिया कर जाए। एक इल्म नाफे छोड़ जाए, इल्म नाफे क्या, कोई किताब लिख जाए या अपने बच्चे को आलिम हाफिज बना जाए कि वो आलिम हाफिज दूसरों को आलिम हाफिज बनाए, माशाअल्लाह, तीसरे को बनाए, ये भी एक सदका जारिया। सुभान अल्लाह। तीसरी चीज नेक औलाद छोड़ जाए, सुभान अल्लाह, नेक औलाद छोड़ जाए जो मरने के बाद वालिदैन के नाम सदके जारिया करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात आज आदमी मर जाता है उसके बाद भी उसे कोई याद नहीं करता है, मगर लायक मुबारकबाद है हसीब भाई और उनके बिरादरान लोग कि हर साल अपने वालिद के नाम फातिहा करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात जहन को हाजिर रखो, मौत सबको आएगी, मगर किसी की मौत ऐसी होती है जिस पर फरिश्ते भी अश अश करते हैं। हज़रात अगर आपके ज़हन पर बोझ ना हो तो तारीख के झरोकों से एक वाकया आपके सामने पेश कर दूं, सुनेंगे भाई? ईमानदारी से बताओ। हाँ हम बहुत थके हैं, बात नहीं है। हाँ हमारी कोई महतारी कहीं से महतारी या बहनी कोई कहीं से सुनाओ, बड़ी कमी आ गई मेरे भाई, हमारे माँ बहनों में बड़ी कमी आ गई है। नमाज से मतलब नहीं, रोजा से मतलब नहीं, और अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह सब्बा माज़अल्लाह। अब तो इतनी बेहया हो गई हैं बाज औरतें कि रोड पर खड़ी होकर गाली बकती हैं जी, रोड पे खड़ी होकर गाली बकती हैं, और ऐसी ऐसी गाली
न ससुर का एहतराम, न जेठ का एहतराम। कोई भी जाए वो उनकी गाली चालू है तो चालू है। ए माँ बहनों सुधरो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मर्तबा औरतों की जमात से गुजरे, औरतों को सरकार ने देखा तो सरकार फरमाते हैं तुम लोग सदका किया करो, तुम में से अक्सर को मैं जहन्नम में देख रहा हूं। अल्लाह, तुम में से अक्सर को, यानी अक्सर औरतों को मैं जहन्नम में देख रहा हूं। वो औरतें सहाबिया थी, अकलमंद थी। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह क्यों क्यों? तो सरकार फरमाते हैं तुम नाकिसुल अक्ल भी हो, नाकिसुल दीन भी हो। तुम्हारी अक्ल तो कम है ही, दीन भी तुम्हारी, दीन में भी तुम्हें अंदर कमी है। तुम लोग इबादत और रियाजत नहीं करती हो और कुफराने नियमत करती हो, इसलिए अक्सर को जहन्नम में देते हो। कुफरान नियमत क्या? जिंदगी भर शौहर नवाजता रहे, जिंदगी भर शौहर सब चीज देता रहे, चीज देता रहे, कपड़े देता रहे, खाना देता रहे, कभी कोई फरमाइश कर दे और वो न ला सके, जेब में पैसा ना हो या कोई मजबूरी हो या ना ला सके, तो ये नहीं, जिंदगी भर का एहसान नहीं देखेंगे, फौरन कहेंगे तुमसे शादी करके अपनी तकदीर मैंने फोड़ ली। ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ, सबके साथ हुआ होगा। तभी तो बात होता है भाई, हमें साथ नहीं हुआ। नहीं, ये हकीकत है मेरे भाई, ये हकीकत है। ये कुफराने नियामत करते हैं और इबादत रियाजत, नमाज पढ़ने के तो नानी मर जाती है, रोजा रखने में आगे हैं, रोजा रखती हैं और एक रोजा रखे हैं, अफ्तारी का वक्त आ जाए और शौवर से कुछ ठुस फुस हो जाए तो दूसरा रोजा बगैर सहरी अफ्तारी के शुरू। रोजा रखती हमारी माँ बहनें। हमारी अम्मा कम से कम 80 साल की हो गई हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखती है, माशाअल्लाह। लेकिन नमाज बहुत कोशिश करता हूँ, उनकी पोतियां वो मुसल्ला बिछा देती हैं, मगर कुछ जानते ना है तो कहा पढ़े, अल्लाह अल्लाह करा कर। बहुत समझाया गया, अरे भाई जिसके लड़के हाफिज आलिम हो, ए मेरी माँ बहनों नमाज पढ़ा करो। नमाज अफजलुल इबादत है, नमाज शान बंदगी है, नमाज वक़ार जिंदगी है, नमाज मेराज मोमिन है, नमाज रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है, नमाज कब्र में काम आएगी, नमाज मैदान महशर में काम आएगी, नमाज खुदा से तुम्हें बुजुर्गी अता करा देगी, नमाज तुम्हारे मर्तबे को बढ़ा देगी, नमाज मैदान महशर में सबसे पहले नमाज के बारे में तुम्हें सवाल किया जाएगा। नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी को किसी हाल में माफ ही नहीं, किसी को किसी हाल में नमाज माफ ही नहीं। हज है तो गरीबों को माफ है, रोजा है तो बीमारों को माफ है। अब रमजान में झूठे बीमार ना बन जाओ, 2-4 गोली रख लो ये सिलाक वगैरह और फिर पान खाए बाजार में घूमते रहो। वो बीमार जिसकी उम्र ज्यादा हो गई हो या जिसको हकीम हाजिक ने यानी सही अकीदा मुसलमान डॉक्टर ने कहा हो कि आप रोजा रखेंगे तो आपके मरने का अंदेशा, आपकी बीमारी बढ़ने का अंदेशा है, तो उसके लिए रोजा माफ है और लेकिन उसकी जगह पर फिदिया है, सदका है। तो हम ये बता रहे थे कि हज मालदार ही पर फर्ज है, रोजा तवाना तंदू पर फर्ज है, ज़कात मालदारों पर फर्ज है, मगर नमाज एक ऐसी इबादत है कि मालदार हो या गरीब हो, मर्द हो या औरत हो, हर मुसलमान आकिल बालिग पर नमाज फर्ज है। मर्दों को नमाज माफ ही नहीं, औरतों को महीने में कुछ दिन माफ है, वो मेरी माँ बहनें जानती है। मर्दों को भी माफ है, एक बता दूं, एक वक्त में मर्दों को भी नमाज माफ है। बता दूं भाई, जान जाइए मसला है ताकि बचने का तरीका मालूम हो जाए। एक वक्त में मर्दों को हजरत नमाज माफ, कब माफ है? जब मर्द पागल हो जाए। पागलों पे नमाज नहीं, पागलों पे, पागल समझते हैं आप लोग ना? हाँ, पागलों पे नमाज नहीं है। अब मेरे भाई जो नमाज न पढ़े आप उससे पूछिएगा कि कहीं कोई चूड़ी ढीली तो नहीं हो गई है।
हजरत जहन को हाजिर रखो, वाकया सुनो तारीख इस्लाम। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है साद। क्या नाम है? साद नाम है। बहुत काले हैं, बहुत काले कलूटे हैं, इतने काले कलूटे हैं कि सादुल असवद उनको कहा जाने लगा। सादुल असवद, काले कलूटे सहाबी, जवान हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, सर झुकाए हुए हैं। नबी फरमाते हैं साद कहो कैसे आना हुआ? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करना चाहता हूँ। सरकार फरमाते हैं तो शादी करो ना, किसने रोका है? शादी करना तो मेरी सुन्नत है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म कोई अपनी बेटी नहीं देता है, जहाँ रिश्ता भेजता हूँ वो कहते हैं साद अपने चेहरे को देखो, मेरी बेटी को देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार ने जब सुना कि मेरा जानिसात तड़प रहा है, सरकार सहाबा से फरमाते हैं ए लोगों, मदीने में पता लगाओ किसकी लड़की सबसे खूबसूरत है, कौन आदमी है जिसकी लड़की सबसे खूबसूरत है। लोगों ने बताया फला कबीले का फला रईस है जिसकी लड़की बड़ी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि लोग उसको मदीने का हूर कहते हैं। सरकार फरमाते हैं सादुल असवद जाओ तुम उस रईस के दरवाजे पर मेरा सलाम कहना और फिर कह देना कि मैंने कहा है अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दे। अल्लाह अल्लाह। सादुल असवद ने जब ये सुना तो दीवानावार मस्तानावार झूमते हुए पहुंचते हैं रईस के दरवाजे पर। दरवाजा बंद है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। हजरत मुसलमानों का ये तरीका है, सरकार ने फरमाया है किसी के दरवाजे पर जाओ तो दरवाजा ना पीटो, ये ना कहो हो फलाने, ये ना कहो, बल्कि दरवाजे पर जाओ तो कहो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। जब दरवाजा खुल जाए तो जब सामने आदमी आ जाए तब फिर कहो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बातचीत करो, फिर जब जाने लगो तो फिर कहो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 3 मरतबा ये सरकार ने फरमाया है। सादुल असवद पहुंचते हैं रईस के दरवाजे पर, अस्सलाम वालेकुम। दरवाजा खुल जाता है, सामने वो रईस खड़ा है। हाँ सादुल असवद कहो कैसे आना हुआ? हजरत बड़े काले थे, इतने काले थे कि जिधर जाते थे लोग इनके कालेपन को मजाक बनाते थे, मजाक उड़ाते थे। कैसे आना हुआ है? आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ, सरकार ने भेजा है। क्यों भेजा है? अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। इतना सुनना था कि रईस की आंखें लाल लाल हो गई, चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कहा सादुल असवद कहा मेरी लड़की मदीने की हूर, कहा तुम एक घूर, अपने चेहरे को तुमने आईना में देखा है? तुम कैसे, तुम्हारी हिम्मत हुई कि तुम पैगाम निकाह लेकर आगे? जाओ वापस चले जाओ। हजरत वो नौजवान सादुल असवद वापस हो लेते हैं। इधर उसकी लड़की, उस रईस की लड़की दरवाजे की ओट में अपने बाप का कलाम सुन रही थी। जैसे सादुल असवद मुड़ते हैं, सब एकदम से दे दिया तो हाथ पहला दुरूशी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे सादुल असवद मुड़े और चले वैसे लड़की ने अपने बाप से कहा अब्बू जान सादुल असवद को वापस बुला लो और उन्होंने जो पैगाम दिया है उसे कबूल कर लो, वरना आफत आ जाएगा, कयामत आ जाएगी। कहा बेटी कैसी बात करती हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी सहेलियां ताना देंगी, तुम्हारी सहेलियां कहेंगी कि तुम इतनी खूबसूरत, तुम्हें शौहर काला कलौटा मिला। हजरत लड़की जवाब देती है अब्बू जान अकल की दवा करो, हमारी सहेलियां हमें ताना क्या देंगी? जब सहेलियां ताना देंगी तो मैं उनसे कहूंगी कि तुम में से किसी की शादी को किसी के बाप ने किया है, किसी के दादा ने किया है, किसी के माँ ने किया है, किसी के रिश्तेदार ने किया है, किसी के फला ने किया है, किसी के फला ने किया है, और हमारी शादी को महबूबे रब्बे परवरदिगार ने किया है, हमारी शादी को महबूबे कायनात ने किया है, हमारी शादी को अहमदे मुख्तार ने किया है। वापस बुला लो। अगर वापस ना बुलाया और वो सादुल असवद सरकार तक पहुंच गए और ये बात बता दी तो सरकार हमसे नाराज हो जाएंगे, और अगर सरकार हमसे नाराज हुए तो हमारी दुनिया भी खराब हो जाएगी, उक़बा भी खराब हो जाएगा। वापस बुला लो। सादुल असवद को रईस बुलाता है, ए सादुल असवद सुनो ना यार, हम मजाक कर रहे थे, जाओ सरकार से कह दो जब चाहे जिस वक्त चाहे
हैं, तुम्हारा निकाह मेरी बेटी से कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। अब सादुल अस्वद मुस्कुराते हुए पहुंच गए नबी की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, पहले इनकार किया था, फिर इकरार किया। सरकार मुस्कुराते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये बताओ तुम्हारे पास शादी में खर्च करने के लिए कुछ है? या रसूल अल्लाह, मेरे पास क्या है, ये तलवार है, ये ढाल है, ये पुरानी हो गई है, और कुछ नहीं है। उस्मान ज़ुन्नुरैन बैठे हुए थे, वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अपने भाई सादुल अस्वद की मदद मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। 300 रुपया दिया उस्मान गनी ने, जाओ सादुल अस्वद, इससे कुछ खजूर वगैरह ले लेना, कुछ छुहारा वगैरह ले लेना, कुछ कपड़े चाहो तो ले लेना। सादुल अस्वद चलते हैं खजूर लेने के लिए, छुहारा लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए। इधर गए बाजार में, मदीने की मार्केट में जाते हैं। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी हजरत बिलाल निदा दे रहे हैं, अर रहीला अर रहीला, चलो मैदान, चलो चलो इस्लाम फैलाने के लिए, चलो चलो इस्लाम बचाने के लिए, चलो चलो इस्लाम के लिए तलवार उठाने के लिए चलो। हजरत सादुल अस्वद सोचते हैं, यार अगर मैं शादी करता हूं तो मुसलमान जंग में जाते हैं, और अगर मुसलमान हार जाते हैं तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि सादुल अस्वद अगर जंग में जाता तो कामयाबी मिल जाती, चलो शादी बाद में करेंगे, पहले जंग कर लेते हैं। उसी रुपया से सादुल अस्वद ने नई तलवार खरीदी है, नई ढाल खरीदा है। मैदान कारजार में चले जाते हैं, और मैदान कारजार में गए तो जल्दी जल्दी काफिरों को तहियत तय करने लगे, जल्दी जल्दी उन्हें मारने काटने लगे कि जल्दी जंग खत्म हो जाए, मुसलमानों का इस्लाम को गलबा मिले, मुसलमानों को कामयाबी मिले, फिर शादी की जाए। हजरात इस तरीके से सादुल अस्वद रदी अल्लाह तआला अन्हु कत्लो क़िताल करते हुए, मारते पीटते हुए खुद जामे शहादत नोश कर जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सादुल अस्वद वो जो शादी कर रहे थे, वो जो नौजवान थे, वो जिन्होंने शादी के लिए मदीने में सबसे खूबसूरत लड़के को चुना था, वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं। मुसलमानों को कामयाबी मिल जाती है, जंग में मुसलमान फतेयाब हो जाते हैं, मुसलमान कामयाब हो गए हैं। जब मुसलमान कामयाब हो गए हैं तो मुसलमानों की लाश को इकट्ठा किया गया है, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है। हजरात उन्हीं लाशों में सादुल अस्वद के जनाजे को देखा गया है। सादुल अस्वद के जनाजे को जब लेकर के कब्र की तरफ चला जाता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने दोशे मुबारक को, अपने कंधा शरीफ को सादुल अस्वद के जनाजे में लगा देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना खुश नसीब है ये सहाबी रसूल कि इसके जनाजे को सरकार कांधा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। सादुल अस्वद के जनाजे में कंधा लगा दिया सरकार ने, लेकिन जानते हो आज सरकार के चलने का अंदाज बदला हुआ है। कभी अंगूठे के बल चल रहे हैं, कभी एड़ी के बल चल रहे हैं, कभी पंजे के बल चल रहे हैं। सहाबा देखते हैं दंग रह जाते हैं, यार ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके बारे में ये है कि पूरी दुनिया में दाग है, इनमें कोई दाग नहीं है। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नुक्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ये सरकार बेऐब है, फिर आज इस तरीके से क्यों चल रहे हैं? मगर वो सहाबी थे, बावफा थे, फौरन सवाल नहीं करते हैं। आज के मुल्ला जी होते तो फौरन सवाल कर देते आप ऐसा क्यों चल रहे हैं, लेकिन वो सहाबी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मौका मिलेगा तो पूछेंगे। अब जब सरकार ने सादुल अस्वद के जनाजे को अपने दस्ते मुबारक से कब्र शरीफ में रख रहे हैं तो सरकार आसमान की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सहाबा को ये बात हैरत लगी, इसलिए कि सरकार ने कभी किसी सहाबे के जनाजे को कब्र में रखा हो तो मुस्कुराते न थे, आंखें पूर्णम होती थी, आंखों में आंसू भरे होते थे। मगर सादुल अस्वद के जनाजे को जब कब्र में रखा है तो सरकार मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने इस बात को भी नोट किया। बात खत्म हो गई। 2-4 दिन के बाद एक दिन सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है, सहाबा कराम बैठे हुए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे 14वीं का चांद निकला हुआ है और तारे खिले हुए हों। सरकार बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं। एक सहाबी खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं रूही फिदा का या रसूलल्लाह, अभी वो अम्मी फिदा का
या रसूलल्लाह, दिनी व जानी फिदा का या रसूलल्लाह। ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मेरी रूह आप पर फिदा हो जाए, मेरी जान आप पर फिदा हो जाए, मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं। एक सवाल है वो पूछना चाहता हूं। सरकार फरमाते कहो क्या कहना चाहते हो या रसूलल्लाह। सादुल असवद के जनाजे को जब आप लेकर चल रहे थे तो कभी अंगूठे के बल चल रहे थे, कभी एड़ी के बल चल रहे थे, कभी पंजे के बल चल रहे थे, बाकी आप हमेशा सही कदम रखते हैं। आपका कदम शरीफ तो वो है कि पत्थर पर आप रखते हैं तो पत्थर अपने सीने में निशाने कदम को ले लेता है, मगर वहां ऐसा क्यों कर रहे थे? सरकार फरमाते हैं सुनो सुनो, मदीना के एक रईस के पास सादुल असवद ने अपनी शादी का पैगाम दिया, उसने इनकार किया, बाद में मेरे लिए उसने इकरार किया। ये सादुल असवद की जिंदगी है, मगर इस शादी को ना करके सादुल असवद ने राहे खुदा में जान देने को तरजीह दिया। अल्लाह ताला ने सादुल असवद के जनाजे में इतने फरिश्तों को भेज दिया, इतने फरिश्तों को भेज दिया, इतने फरिश्तों को भेज दिया कि कदम रखने की जगह ना थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे सहाबी खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, एक सवाल मेरे पास भी है। हाँ हाँ कहो कौन सा सवाल है? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, सादुल असवद के जनाजे को जब आपने कब्र शरीफ में रखा था तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई थी और मुस्कुरा दिए थे, इसकी वजह क्या है? सरकार फरमाते हैं सुनो, मदीने की खूबसूरत लड़की से सादुल असवद की शादी ना हो सकी, हमने सादुल असवद के जनाजे को उनकी कब्र में रखा, आसमान की तरफ देखा तो क्या देखता हूँ? जन्नत के दरवाजे खुले हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं, हूराने जन्नत जमीन पर झांक रही हैं और रब की बारगाह में दुआ कर रही हैं, परवरदिगार सादुल असवद को मेरे तकदीर में कर दे, मेरा खाविंद बना दे, मेरा सुहाग बना दे, मेरा पति बना दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मौत ये है जिस पर हूराने जन्नत भी रश करती हैं, गिलमाने बहश्त भी रश करती हैं, फरिश्ते भी रश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मरना सबको है मेरे भाई, मगर वो मौत मरो जिस मौत को रहती दुनिया तक याद की जाए, जिस मौत पर लोग अफसोस करें, ऐसी मौत मरो। आप अल्लाह के रास्ते में नेक काम करते रहो। आप जब मरोगे तो आदमी कहेगा यार आदमी तो भला था। हमने तो ये देखा है, सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, एक आदमी का जनाजा जा रहा था, सहाबा किराम आपस में बातचीत कर रहे थे, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, बड़ा प्यारा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। सरकार ने सुना, फरमाया वजबत, इस पर वाजिब हो गई। अब दूसरे एक आदमी का जनाजा जा रहा था और सहाबा किराम कह रहे थे बड़ा खराब आदमी था, बड़ा बुरा आदमी था, बड़ा बदतमीज आदमी था। सरकार फरमाते हैं वजबत, इस पर वाजिब हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उसकी तारीफ की जा रही थी, आपने कहा वाजिब हो गई, इसकी बुराई की जा रही थी, आपने कहा वाजिब हो गई, बात समझ में ना आई। सरकार फरमाते हैं जिसकी बुराई की जा रही थी उस पर जहन्नम वाजिब हो गई, जिसकी अच्छाई की जा रही थी उस पर जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझिए आप, मुसलमान मोमिन जब किसी को अच्छा कह दे तो परवरदिगार भी उसे अच्छा मान लेता है, जब किसी को बुरा कह दे तो परवरदिगार की निगाह में भी बुरा होता है। हम ऐसी मौत मरे कि हमारे मरने के बाद लोग हमें गाली दें, ये न कहे साला मर गया अच्छा हुआ, साला मर गया अच्छा हुआ, झंझट से पाकी मिली, बड़ा जालिम था, ऐसा लोग न कहें, बल्कि ये कहें यार मर गया बेचारा, उसकी वजह से कई घरों में चूल्हे जलते थे, उसकी वजह से कई लोगों के लैलो नहार गुजरते थे, उसकी वजह से कई मदरसा के मोहतमीम लोग खुश रहते थे। ऐसा काम करें तो हज़रात ये तो अपने ऊपर है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप काम करेंगे वैसा आपको उसका इनाम मिलेगा। अल्लाह की बारगाह का मामला तो ये है कि एक मर्तबा अल्लाह का नाम जब बंदा लेता है तो अल्लाह 10 मर्तबा उस बंदे को याद भी करता है।
माशाल्लाह। इतनी मोहब्बत परवरदिगार अपने बंदों से फरमाता है। कभी आपने तारीख पढ़ी, कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा कि अल्लाह तुमसे कितना प्यार करता है? कभी नहीं सोचा। ए मेरे भाई सुनो, सरकारे दो आलम, आखिरी बात बता रहा हूँ फिर तकलीफ खत्म कर दूंगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के बीच बैठे हैं। सरकार फरमाते हैं, अच्छा एक बात बताओ, सारी कायनात में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? अब बोलो सुभान अल्लाह। सारी कायनात में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? सरकार जब सहाबा को कुछ बताना चाहते थे तो सवाल करते थे। पहले सवाल करते थे कि आदमी इस बात की अहमियत को जान ले, आदमी हमातन मतवज्जा हो जाए। सरकार फरमाते हैं कायनात में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने, हम क्या जाने? हम तो वही जानते हैं जो आप हमें बताते हैं। बता दीजिए ना, कायनात में सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, कायनात में सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा प्यार अपने बंदों से करता है। आप गौर कीजिए कितना प्यार करता है। आप माँ के पेट में हैं, अल्लाह ताला वहीं पर रोजी दे रहा है। ये प्यार नहीं तो और क्या है? ये प्यार नहीं तो और क्या है? आप माँ के पेट में हैं, अल्लाह ताला वहीं पर आपको रोजी दे रहा है। आप दुनिया में आना चाहते हैं, अभी आए नहीं हैं, आना चाहते हैं कि अल्लाह ने माँ के पिस्तान में आपके लिए दूध की नहरों को जारी फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये प्यार नहीं तो और क्या है? और आगे चलो, आप दुनिया में आते हैं, आपसे प्यार करने वाले दादा का प्यार मिलता है, दादी का प्यार मिलता है, माँ का प्यार मिलता है, वालिद का प्यार मिलता है, भाई बहनों का प्यार मिलता है, रिश्तेदारों का प्यार मिलता है। आप चलते हैं, आपके चलने के अंदाज को देख करके देखो, जब आप चलना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए साइकिल का इंतजाम करता है, मोटरसाइकिल का इंतजाम करता है, कार का इंतजाम करता है, बस का इंतजाम करता है, ट्रेन का इंतजाम करता है, प्लेन का इंतजाम करता है। और फिर उसके प्यार को देखो, आप लाख गुनाहगार सही, लाख सियाकार सही, लाख खताकार सही, लाख बदकार सही, जब आप मरते हैं तो आपका जनाजा का अगर मसला पूछा जाए, हकीकत में देखा जाए तो आपके जनाजे को तो घसीटने के लायक था आपका जनाजा, लेकिन नहीं नहीं, आप बहुत बड़े गुनहगार हैं, मगर फिर भी आपके जनाजे को 4 लोग कंधा देते हैं, आपको उठाया जाता है, आपके पीछे आवाम होती है, आपका जनाजा आगे जा रहा है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ए परवरदिगारी आलम, ये बड़ा गुनहगार था, बड़ा सियाकार था, बड़ा खताकार था, बड़ा बदकार था, मस्जिद के दरवाजे पर कभी ना गया, अल्लाह व रसूल के रास्ते में कभी कोई रुपया खर्च ना किया, इसको तो जहन्नम का ये तो मुस्तहिक है, फिर इसे ये एहतराम क्यों? इसे 4 लोगों के कंधों पर क्यों उठाया जा रहा है? इसे तो घसीटा जाना चाहिए था। आलम तसव्वुर में सवाल जहन पर आ ही रहा था कि जहन पर तमाचा पड़ता है। ओ नादान कलीमुल कादरी खान, तुझे मालूम नहीं है मैं रब हूँ, मैं रब हूँ, मैं रब हूँ, और ये मेरा बंदा है। मैं अपने बंदे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे बंदे के जनाजे को घसीटा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो है परवरदिगार जो तुम्हारे लिए तुम्हें कभी भूखा नहीं सुलाता है। लाख आप गरीब हो, लाख आप परेशान हो, मगर सोने से पहले अल्लाह ताला आपके लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम फरमा देता है। ये रब का प्यार नहीं तो और क्या है? आपसे अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह ने कहा रोजा रखो, आप रोजा नहीं रखते हैं। अल्लाह ने कहा ज़कात दो, आप ज़कात नहीं देते हैं। अल्लाह ने फरमाया हज करो, आप हज नहीं करते हैं। अल्लाह ने फरमाया माँ बाप की खिदमत करो, आप माँ बाप पर डंडा चाट करते हैं। अल्लाह ने फरमाया बीबी के हुकूक को अदा करो, आप बीबी को नौकरानी समझ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया पड़ोसियों का ख्याल करो, आप पड़ोसी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अल्लाह ने फरमाया भाई के हुकूक को अदा करो, आप भाई के एक अंगुल जमीन के लिए अदालत की हाजिरी दे रहे हैं। सब कुछ आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, फिर भी उसके प्यार को देखो कि कितना प्यार आपसे करता है, कितना प्यार आपसे करता है कि आपके जनाजे को घसीटा नहीं जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा किराम से नबी फरमाते हैं अच्छा और बताओ
दूसरे नंबर पर कौन है जो कायनात में सबसे ज्यादा प्यार करता हो? सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह आप ही बता दीजिए, हमें क्या मालूम। सरकार फरमाते हैं पहले कह दो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं वो मैं हूं जो अपनी उम्मत से प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह, वो मैं हूं जो अपनी उम्मत से प्यार करता हूं। हे मेरे भाई, कभी आपने सोचा सरकार हमसे कितना प्यार करते हैं? जमीन पर तशरीफ लाते हैं, पैदा होते हैं, सर को सजदे में रखते हैं और सबसे पहले जो आवाज निकालते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, माशाअल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए रब मेरी उम्मत को हिबा कर दे, ए रब मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, कितना प्यार सरकार फरमाते हैं। हजरात, रिवायत में आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आखिरी घड़ी थी, आखिरी अय्याम थे, बल्कि कब्र शरीफ में उतारा जा रहा था, तो मौला अली ने अपने कान को सरकार के लबे मुबारक से लगाया था, तो सुना था सरकार कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती। माशाअल्लाह, कितना प्यार, कितना प्यार। जिंदाबाद जिंदाबाद। रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत की हिम्मत कर। और रिवायत में हदीस शरीफ में है सरकार को करार ना आएगा मैदान महशर में, कभी पुलसिरात पर, कभी मिजान अमल पर, कभी हौज़े कौसर पर। यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उम्मती परेशान होंगे। या रसूलल्लाह अदरकना, या रसूलल्लाह उन्जुरना, या हबीब अल्लाह उन्जुरना। उधर सरकार जा रहे हैं, क्या बात या रसूलल्लाह इसके अमाल कम है। फरिश्ते कहेंगे या रसूलल्लाह इसके अमाल कम है। सरकार अपने दामन करम से कुछ निकालेंगे, उसमें डाल देंगे, अमाल का पल्ला भारी हो जाएगा। फरिश्तों से रब फरमाएगा ले जाओ भाई, ले जाओ, इसको भी जन्नत में ले जाओ। जिस बात पर मेरा महबूब राजी है उसी पर तो मैं भी राजी हूँ। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, अब सरकार फरमाते हैं तीसरे नंबर पर कौन है जो कायनात में सबसे ज्यादा प्यार करता है? माशाअल्लाह। तीसरी नंबर में आखिरी बात, आप लोग थके ना। तीसरे नंबर पर कौन है जो कायनात में सबसे ज्यादा प्यार करता है? साहबा कहते हैं रसूलल्लाह आप ही बताओ ना। नबी फरमाते हैं हे वो माँ है, माशाअल्लाह, वो माँ है जो अपनी औलाद से प्यार करती है। सुभान अल्लाह, वो माँ है जो अपनी औलाद से प्यार करती है। ए मेरे दीनी भाइयों, अगर माँ हयात में है तो उसकी खिदमत करो। अगर माँ का इंतकाल हो गया है तो फिर उसके लिए काम करते रहो, उसके लिए राह खुदा में खर्च करते रहो। माँ एक अजीम नेमत है, इतनी अजीम नेमत है कि परवरदिगार आलम ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। तुम्हारी जन्नत को तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लिहाजा लंबी चौड़ी तकरीर होगी। अल्लाह ताला पहले हमको फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तेरे बज़्म से जाता है कलीम, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।